जब मैं शादी कर रहा था उस टाइम पे मुझे मेरे घर के लोगों ने बोला कि अरे लड़की में प्रॉब्लम है, तू क्यों कर रहा है? बाहर वालों ने नाम रखा, लेकिन मुझे उसकी आँखों से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने शादी की थी। फिर भी वो थोड़ा-सा डिप्रेस फ़ील करती थी, थोड़ा-सा कम फ़ील करती थी, खुद को लोअर समझती थी। आज जब हमने उसका स्क्विंट सर्जरी कराया है, शी इज़ फीलिंग वेरी गुड एंड शी इज़ गेट कॉन्फिडेंट। शी विल गेट कॉन्फिडेंट इन हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर कोहेली भट्टाचार्य और आज हम डिस्कस करेंगे ये ब्यूटीफुल स्टोरी मेरे एक पेशेंट के बारे में। तो ऐसा था कि ये एक हस्बैंड वाइफ कपल है एंड वाइफ को स्क्विंट था। सो ही मैरिड हर विथ द स्क्विंट। जब उनको बहुत बड़ा स्क्विंट था, सबने उन्हें बोला कि शादी मत करो, तो भी उन्होंने इनसे शादी की। एंड शादी के 4 साल बाद उनका एक छोटा बच्चा भी है 2.5 years का। आफ्टर दैट उन्होंने बहुत सारा यूट्यूब पे रिसर्च किया, गूगल पे रिसर्च किया, बड़े हॉस्पिटल्स में गए, हैदराबाद तक भी गए एंड हर जगह पे उन्होंने चेकअप करवाया अपनी वाइफ का कि उनकी सर्जरी के लिए। अब उन्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था कि उनकी वाइफ को स्क्विंट है, बट शी यूज्ड टू फील लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट। शी यूज्ड टू फील कि लोग क्या कहेंगे, लोग उनके बारे में बात करें, और थोड़ा सा उनको कॉम्प्लेक्स होता था। तो इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन कराया। अब दे गॉट वन वीडियो कंसल्टेशन डन विथ मी एंड आफ्टर दैट दे ट्रैवल्ड फ्रॉम नांदेड़ 16 आवर्स गाड़ी चला के वो आए यहाँ पे सर्जरी के लिए एंड वी डिड द ऑपरेशन एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से अबाउट द सर्जरी आफ्टर। वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे भी उन्होंने देखा आँखों को, उन्होंने देखते बराबर ही बताया कि आपको अभी तक जितने भी बताया है कि ये नहीं हो पाएगा, वो गलत बताया है, ये हो पाएगा और बहुत ही आसानी से होगा। और जब हम उनसे वीडियो कंसल्टेशन यूट्यूब के थ्रू हमने इनके बारे में जानकारी ली थी, यूट्यूब के थ्रू हमने जानकारी लेने के बाद जब हम इनके पास आए, इनसे वीडियो कंसल्टेशन किया, वीडियो कंसल्टेशन के बाद हमने जब पेपर्स बताए अदर हॉस्पिटल के, उन्होंने बताया कि हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, 100% करेक्ट होगा। फिर हमने अपॉइंटमेंट लिया ऑपरेशन के लिए और हम गोवा आए। गोवा आने के बाद में डॉक्टर ने उसी दिन सेम डे जो है सो सर्जरी कर दिया। सर्जरी करने के बाद में सेम डे पैचेस खुल गए आँखों पे जो थे मेरे वाइफ के, और शी इज़ लुकिंग गुड, और दोनों भी आँख करेक्ट है और शी कैन सी फ्रॉम बोथ आइज। वन आई वॉज वीक फ्रॉम सिंस बर्थ, बट अभी वो थोड़ा सा काम करने लगी है, वो उससे भी दिखाई दे रहा है। और डॉक्टर ने अपने जो है सो कुछ किट दिए हैं और वो किट से एक्सरसाइज करने के लिए कहा है, जिससे इम्प्रूवमेंट और होगा और जो है सो बोथ द आइज लॉक हो गए। आई विल थैंक द डॉक्टर कोहेली। So from this story हम 4 things सीखते हैं. So the first thing to learn from this story is that you can marry someone with a squint. You can marry someone with a squint. अगर आपको कोई लड़की या लड़का पसंद है बट उनको स्क्विंट है और आप बाकी सब अच्छा है, यू गेट अलॉन्ग वेल, आपके हॉबीज मैच करते हैं, आपका पर्सनालिटी मैच करता है, देन डोंट लेट दैट बी अ नॉन नेगोशिएबल और अ रीजन टू नॉट मैरी समवन, क्योंकि we can correct the squint, right? Before marriage or after marriage, I can get the surgery done for you, right? We can correct that squint. So that is the first thing, ki don't let that be the reason why you don't marry someone. Second thing that you learn from this story is that you can do surgery at any age. काफी लोग मुझे बताते हैं डॉक्टर अभी ऑपरेशन करके क्या फायदा, अभी तो मेरी शादी भी हो गई है, अभी ऑपरेशन करके क्या फायदा, अब तो बच्चे भी हो गए हैं, एज इफ नाउ इट इज द एंड ऑफ योर लाइफ। इसके बाद आपने कुछ करना ही नहीं है, इसके बाद आप कभी लिपस्टिक नहीं लगाने वाले हो, आप कभी इयररिंग्स नहीं डालने वाले हो, आप हेयर कट नहीं करवाने वाले हो, हेयर कलर नहीं कराने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ आइडेंटिटी। और इसके बाद चलता है, आप बस आंख सीधा इसलिए करा रहे थे ताकि आपकी शादी हो या फिर आपके बच्चे हो, दैट इज नॉट द रीजन। सो एट एनी एज आप स्क्विंट का ऑपरेशन करा सकते हैं, इवन इफ यू आर 40 years ओल्ड और यू आर 50 years ओल्ड। अगर आप सुन रहे हैं और आपकी माँ को स्क्विंट है, बेशक आप उनके 50th बर्थडे पे ये गिफ्ट कर दीजिए, उनके 60th बर्थडे पे भी, 60 years पे भी यू कैन गिफ्ट देम अ स्क्विंट सर्जरी एंड मेक देयर आईज स्ट्रेट। ठीक है, 60 years शी हैड दिस प्रॉब्लम एंड लोग उन्हें एक तरीके से जानते थे, और
आप वो ऑपरेशन कराएंगे, उसके बाद उनका जो नजरिया होगा लाइफ का, नजर तो रहने ही दीजिए, नजरिया जो होगा ऑफ लाइफ का वो कितना चेंज हो जाएगा, देयर ओन सेल्फ आइडेंटिटी अपने बारे में कितना चेंज हो जाएगा. सो गिफ्ट इट टू योर 60-year-old पेरेंट्स, योर 70-year-old पेरेंट्स, they will still benefit. ठीक है, तो we can do the surgery at any age even after marriage. अब इसी उसमें देख लीजिए that the child is now 2.5 years old and the mother had a 85 prisms squint, but अभी henceforth his identity with his mother will be completely different. वो तो भूल ही जाएगा कि उनको कभी स्क्विंट था. He will always have this new relationship with his mother. So that is that not worth it? So that is my reason that even after शादी, even after बच्चे, आपको स्क्विंट का सर्जरी कराना चाहिए. Now the third thing that you learn from this story is that you can travel for squint surgery. Travel, देखिए, they have already gone to many cities, many places they have gone. They've gone to Bombay, Hyderabad, everywhere, and they have done their due diligence. मतलब आप अपना ही रिसर्च कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल है. उनके जो डाउट्स थे, उनके जो क्वेश्चंस थे, वो हर हॉस्पिटल में कवर नहीं हुए थे, तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था. कुछ लोगों को शायद मुझसे कॉन्फिडेंस वो ना मिले, तो आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ को आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ पे आते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं. इवन बिफोर आप आते हो, इवन इफ आप कश्मीर से हो या मेघालय, मणिपुर से भी हमारे पेशेंट्स हैं, बहुत दूर से है, बट मुझे लगता है कि अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, देन यू विल एटलीस्ट गेट इट डन. अब वो जो गारंटी है, ये डेफिनेटली नहीं होगा ना डॉक्टर, डबल तो नहीं दिखेगा. अब डबल तो नहीं दिखेगा, मैं गारंटी ले सकती हूँ अगर मैं ऑपरेशन कर रही हूँ. आई कैन नॉट टेक गारंटी फॉर समवन एल्स कहाँ पे भी ऑपरेशन कर रहे हैं. तो व्हेन यू हैव दोस डाउट्स कि डबल दिखेगा क्या, नजर चली जाएगी क्या दूसरे आंख की, या फिर से आ जाएगा क्या, या फिर चश्मे पहने पड़ेंगे क्या, तो ये जो भी आपके डाउट्स है वो हम डेफिनेटली बिफोर ऑपरेशन ही क्लियर कर देते हैं. एंड व्हाई यू कैन ट्रैवल फॉर सर्जरी, जैसे ये पेशेंट 16 आवर्स ट्रैवल करके आए, वी हैव अ वेरी स्ट्रीमलाइंड वे ऑफ डूइंग द सर्जरीज. आप आते हो, एज द पेशेंट सेड कि मॉर्निंग यू रीच, आफ्टरनून वी डू द सर्जरी, बाय इवनिंग योर आईज आर ओपन, नेक्स्ट डे यू कैन लीव बैक. सो वी हैव अ वेरी स्ट्रीमलाइंड थिंग फॉर आउट ऑफ स्टेशन पेशेंट्स. अभी हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 to 8 स्टेट्स के पेशेंट्स आए हैं. महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, बहुत सारे एक्चुअली देखा जाए तो मोर देन 8 स्टेट से हमारे पेशेंट्स इसी साल आए हैं. एंड वी वांट टू बी एबल टू केटर टू ऑल द पेशेंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया. तो देयर इज नो प्रॉब्लम. Goa में it's very easy for you to arrive. So that's the third lesson that you learn, that you can travel for squint surgery. क्या आप बड़े बड़े शहरों में नहीं जाते, आप तो कुछ भी कराने ऑपरेशन, तो you can definitely travel to Goa. The fourth thing that you learn from this surgery is trust in your doctor. ये मैंने पहले भी बोला है कि आपको ट्रस्ट पायलट पे होना चाहिए, प्लेन पे होना चाहिए. आपको प्लेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है. आपको यू डोंट हैव टू हैव एनी नॉलेज ऑफ स्क्विंट सर्जरी. डॉक्टर कैसे होगा, आप कौन से स्टिचेस डालोगे, कैसे करोगे सर्जरी, उसका आपको कुछ भी नहीं पता. दैट्स ओके, बट यू हैव टू ट्रस्ट द डॉक्टर. अब देखिए, इसी केस में द स्क्विंट वाज 85 प्रिज्म्स. इट वाज अ वेरी बिग स्क्विंट. यस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उनको बोला था कि पूरा करेक्ट नहीं होगा, 20% बच जाएगा, 80% तक ही करेक्ट होगा, शायद उनको डबल दिखेगा, ये वो वगैरह. अब बिकॉज इट वाज सच अ बिग स्क्विंट, आई हैड टोल्ड देम दैट वी आर गोइंग टू ऑपरेट इन बोथ आईज. अब बोथ आईज, इवन दो एक आई में विजन कम था और एक आई में बेटर विजन था. काफी डॉक्टर्स बेटर विजन वाले आई को ऑपरेट ही नहीं करते हैं. दे आर लाइक, दिस इज अ गुड आई, वी विल नॉट ऑपरेट. बट आई डू ऑपरेट. My thing is, if both eyes are good, would we not operate in both eyes? So I always
ट्राई टू ऑपरेट मैक्सिमम अगर पेशेंट दूर से आ रहा है. ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन लाइज विद द पेशेंट कि उनको कितना बड़ा ऑपरेशन कराना है, एंड वो जो काउंसलिंग रहता है कि क्या करेंगे, क्यों करेंगे, सेकंड ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी क्या, आफ्टर ऑपरेशन आपको एक्सरसाइजेस लगेंगे क्या, वो जो है वो ट्रस्ट जो आपको रहना चाहिए डॉक्टर में, दैट यू मस्ट हैव विद द डॉक्टर. यू मस्ट लेट देम डिसाइड कि दिस इज द बेस्ट प्लान फॉर यू. अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो बेशक आप कहीं और चले जाइए, बट व्हेन द डॉक्टर सेज यस वी आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन बोथ आईज, इवन इन हर good eye, even though she has poor vision in one eye, then that level of trust when the patient had, मुझे भी ऐसा लगता है कि I want to give the best because they have put faith in me, and when they see the results they are like ये तो हमको किसी ने बताया नहीं था, ये भी कर सकते हैं. So that is why we do some very very innovative surgeries here, and for that I will need your trust. Of course हम आपको सब explain करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं. क्या करने वाले वो तो हम करेंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं हम ऐसा ऑपरेशन की वैसा ऑपरेशन, हम कौन से मसल्स को ऑपरेट करने वाले हैं, ताकि यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड वो ट्रस्ट रहना चाहिए कि यस ये डॉक्टर ने मेरे लिए बेस्ट प्लान ऑफ सर्जरी बनाया है. एंड वो जो प्लान है ना, दैट वी कैन ओनली डिसाइड वंस यू कम ओवर हियर. वीडियो कंसल्टेशन में ना हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं कि कितना स्क्विंट है, ना हम बता सकते हैं आपको कि एग्जैक्ट प्लान क्या है. तो वो प्लान जो है वो यहीं पे आके डिस्कस होता है. सो दीज आर सम ऑफ द 4 लेसन्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल पेशेंट स्टोरी, एंड डेफिनेटली शेयर कीजिए किसी के साथ जिनका स्क्विंट है, जिन्हें जो सोच रहे कि शुड आई मैरी समवन विद अ स्क्विंट, या उनके वाइफ या हस्बैंड को स्क्विंट है. प्लीज शेयर दिस स्टोरी, एंड इससे जो एक मैरिज का बॉन्ड रहता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज यू आर लाइक यू आर देयर फॉर ईच अदर इन गुड एंड बैड, एंड यू आर एबल टू एक्सेप्ट दूसरों के फ्लॉज और एंड एक्सेप्ट दूसरों की कमियां. उनमें जो कमियां हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन जो उनमें कमियां हैं वो पूरे करने की, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, वो आप पूरे करने की भी कोशिश करते हो. बिकॉज सी ऑलवेज हैड दिस विश कि उसकी आंखें स्ट्रेट हो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, बट हर पेरेंट्स कुड नॉट गिव हर दैट गिफ्ट, बट एज अ हस्बैंड ही वॉज एबल टू गिव हर दैट. व्हाट अ बिग मोमेंट फॉर हर. What a big, like I felt so good for her that she has such a wonderful husband. So ये देख के आपको भी खुशी होगी. I'm sure this has made your day also because it made my day as well. Thank you.